राम राम सभी साथियों को। मैं रवि अहलावत। आज ओल्ड ज्योतिष की इस वीडियो के अंदर आज बहुत ही खास टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। उस टॉपिक का नाम है कि इंसान के शरीर में होने वाली बीमारियों का हमारे नसीब से क्या रिश्ता होता है, हमारी किस्मत से हमारे शरीर में होने वाली बीमारियों का क्या रिश्ता होता है। आज इस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे और ये टॉपिक इतना ज्यादा गहरा है कि जो लोग ज्योतिष को जानते हैं वो तो समझ जाएंगे, लेकिन जो ज्योतिष को सीख रहे हैं वो भी समझ जाएंगे, लेकिन जिनको ज्योतिष नहीं आता वो नहीं समझ पाएंगे। इसीलिए ये टॉपिक बड़ा गहरा है और ज्योतिष के बड़े बड़े राज आपके सामने लाएगा। पैरालिसिस यानी कि लकवा यानी कि पक्षाघात, ये बीमारी उसी इंसान को हो सकती है जिस इंसान का बृहस्पति खराब हो। बृहस्पति खराब वालों को ही पक्षाघात यानी कि पैरालिसिस हो सकता है, लेकिन यह अधूरा सच है। शरीर में कोई भी बीमारी आए वो आ ही नहीं सकती अगर बृहस्पति खराब नहीं है। यानी कि बृहस्पति खराब अगर नहीं है तो शरीर में कोई बीमारी नहीं आएगी। यानी कि शरीर में बीमारी आने का जो बेस है, जो नींव है, वो है बृहस्पति देव। लेकिन सिर्फ बृहस्पति खराब को कुंडली में देख लेने से हम ये प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि भाई तेरे तो लकवा होगा, तेरे तो पैरालिसिस होगा, क्योंकि बृहस्पति खराब तो दुनिया का है, बहुत सारी दुनिया का है, लेकिन सबको तो पैरालिसिस नहीं होता। यही है खास बात। बृहस्पति जब बुध और राहु की वजह से खराब हो, बृहस्पति जब बुध और राहु की वजह से खराब हो तो पैरालिसिस के चांस बढ़ जाते हैं। यह दूसरी बात है। लेकिन यह भी बात जो आपने सुनी यह भी अधूरा सच है, क्योंकि बृहस्पति खराब बुध, शुक्र, राहु, शनि, इनकी वजह से ही बृहस्पति खराब होता है। और दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इसी बुध राहु की वजह से बृहस्पति को खराब लेके बैठे हैं, लेकिन सबको तो पैरालिसिस नहीं है। तो इसमें बहुत ही बड़ी एक गहरी बात है। बृहस्पति जब बुध और राहु की वजह से खराब हो और कुंडली के अंदर जो लग्नेश हो वो 6, 8, 12 में बैठ करके जिस कदर खराब हो वैसा ही पैरालिसिस होता है। ये खास बात है। यानी कि जो लग्नेश होता है, यानी कि लगन के अंदर जो राशि बैठी है, उसका जो मालिक है वो अगर 6, 8, 12 में बैठा है तो पैरालिसिस के चांस और ज्यादा बढ़ जाते हैं। अगर लग्नेश 6, 8, 12 में बिल्कुल ही रद्दी होके बैठा है तो पैरालिसिस के चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। लेकिन 6, 8, 12 में अगर वो अच्छा होके बैठा है तो भी पैरालिसिस के चांस हैं, लेकिन थोड़े कम है। इसका मतलब ये है। लेकिन अब एक फाइनल बात कि बृहस्पति जब बुध और राहु की वजह से खराब हो, बृहस्पति जब बुध और राहु की वजह से खराब हो और लग्नेश 6, 8, 12 से संबंध बनाता हो, यानी कि वहां पर बैठा हो, और साथ ही साथ कुंडली के अंदर शनि भी खराब पोजीशन में हो, या फिर अगर खराब पोजीशन में ना हो, सिर्फ 6, 8, 12 में बैठा हो, या तो शनि खराब हो कहीं पर भी बैठ के कुंडली में, या फिर शनि सिर्फ 6, 8, 12 में बैठा हो, चाहे अच्छा चाहे बुरा, और बृहस्पति बुध राहु की वजह से खराब हो और लग्नेश 6, 8, 12 में संबंध रखता हो, और या फिर शनि 6, 8, 12 में हो, या फिर शनि वैसे ही खराब हो कहीं पर भी बैठ के, तो ये पैरालिसिस के चांस होते हैं। ये पैरालिसिस हो जाता है इंसान को। कब होता है? जब उस ग्रह की शनि की महादशा आए, या राहु की महादशा आए, या खास तौर पे बृहस्पति की महादशा आए, या अंतरदशा आए,
या फिर शनि की अंतर्दशाएं या राहु की अंतर्दशाएं, जब ये कंडीशंस बनती हैं तो इंसान को पैरालिसिस गारंटी होता है। ये पक्की बात है, क्योंकि ये है पैरालिसिस का पूरा सूत्र। सिर्फ बृहस्पति खराब देखने से पैरालिसिस नहीं होता। दुनिया का बृहस्पति खराब है, लेकिन सबको पैरालिसिस नहीं है। बृहस्पति खराब हो और बुध राहु की वजह से खराब हो और लग्नेश 6, 8, 12 में हो और साथ ही साथ शनि कहीं पर भी बैठ के खराब हो या फिर शनि 6, 8, 12 में ही हो, तो इसको कहते हैं पैरालिसिस का रोग जरूर होता है इंसान को, चाहे इंसान कुछ भी कर ले, कितना ही बच के दिखा दे, लेकिन इंसान को लकवा पैरालिसिस की दिक्कत जरूर होगी उस महादशा में या अंतरदशा में। ये पक्की बात होती है। इसीलिए उस महादशा और अंतरदशा में इंसान को बच के चलना चाहिए, वरना कभी भी उस महादशा अंतरदशा में इंसान पर चोट लग सकती है इस बीमारी की, और इंसान इस बीमारी की चपेट में आ सकता है। और ये जिस कदर खराब होंगे, ज्यादा खराब होंगे तो ज्यादा पैरालिसिस का अटैक, और कम खराब होंगे तो उस कदर कम खराबी आएगी, लेकिन आएगी जरूर अगर ये कंडीशंस बन रही है। तो ये है पैरालिसिस की बीमारी का पूरा सूत्र, जो कि हमारे ज्योतिष के अंदर दिया गया है। ये है इंसानी नसीब का इंसान की बीमारियों से रिश्ता।